आवाम को देने के लिए पैसा नहीं है, आज़ाद कश्मीर में वोट खरीदने के लिए पैसा है। कहां से आता है वो पैसा? क्या फॉरेन फंडिंग का पैसा है या कश्मीर बेचने का पैसा है? मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा पाकिस्तान में डूबते इस इलेक्शन के सूरज को आज़ाद कश्मीर में तुलू नहीं होने देंगे। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे के दौरान इमरान खान को कश्मीर फरोश का नाम दिया। कहा मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने वाला जितना ड्रामा कर ले सबको पता है इसमें इमरान की मर्जी शामिल थी। सारी जिंदगी खेलकूद में गुजारने वाला क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। जिस बल्ले से खेलता था उसी से आवाम को मारा है। कोरोना का इंतहाई खतरनाक भारतीय वेरिएंट डेल्टा वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। एनसीओसी ने तस्दीक कर दी। कहा भारत में लाखों अमवात की वजह बनने वाले डेल्टा वायरस के केसेस पाकिस्तान में सामने आने लगे। खदशा है कि ये कोरोना की चौथी लहर न हो। एहतियात न की तो नताइज खतरनाक होंगे। हर कारोबार, सनत और बाजार से जुड़े लोग 31 जुलाई तक लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। एनसीओसी ने 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी लगा दी। 9 से 18 जुलाई तक एसओपीज का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने का फैसला। ईद पर नकलो हरकत महदूद करने की तजावीज़ पर गौर। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि एसओपीज पर अमल ना हुआ तो शादी हॉल्स और इंडोर डाइनिंग बंद कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है मुशर्रफ को भगाया, नवाज शरीफ का मुकाबला किया, नाअहल को भी वैसे भगाएंगे जैसे सबको भगाया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा वो तहरीक इंसाफ और नून लीग की तरह यू टर्न लेने वाले नहीं। अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर तीर चलाए। कहा इमरान हर दूसरे रोज गंदा वजीर ले आते हैं। सुना है कोई गंदा वजीर कश्मीर पहुंचकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर के अवाम न नई दिल्ली की डिक्टेशन पर चलेंगे ना बनीगाला की डिक्टेशन पर चलेंगे। इनका नारा रायशुमारी है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। यही पीपल्स पार्टी का फलसफा है। कुलभूषण को एनआरओ देना है तो इमरान खान खुद दें। पीपल्स पार्टी इस पे मुलविस नहीं होगी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम बिलाल मरवत गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 4 में से 3 मुलजिमान उस्मान मिर्जा, फरहान शाहीन और अताउर रहमान को पुलिस ने मजीद 4 दिन का रिमांड ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस केस के मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की केस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उस्मान मिर्जा और दीगर मुलजिमान ने मुतासरा जोड़े को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। 10 लाख रुपए से जायद की रकम हथियाई। एक बार पैसे न देने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिख दिया। तमाम मुलजिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की दरख्वास्त भी कर दी गई। एफआईआर में मजीद दफात के इजाफे के लिए पुलिस हुकाम की वजारत कानून से मुशावरत। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा का भाई अली अब्रार, साथी रेहान और मोहिब बंदिश अब तक मफरूर। एलएनजी टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा ही नहीं। नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान ने कोई माली फवायद लिए। एलएनजी टर्मिनल्स की मंजूरी मजाज फोरम्स ने दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एलएनजी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान कंसल्टेंट की तैनाती में दूसरी आज़ाद रियासत पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। शाहिद खाकान के खिलाफ वाहिद मवाद साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम को बतौर वादा माफ गवाह बयान है। वादा माफ गवाह के बयान की हैसियत और चेयरमैन नैब से मिली माफ़ी पर अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। नैब नहीं बता सका शाहिद खाकान को मजीद गिरफ्तार रखना क्यों ज़रूरी है। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि एलएनजी की नई पाइपलाइन की जरूरत है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का मामले खुसूसी ताबिश गौहर के शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा 3 साल में तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी नहीं किया कि नई पाइपलाइन कौन बिछाएगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नई पाइपलाइन बिछाने तक दस्तयाब 3 कार्गोज की गुंजाइश इस्तेमाल न करना भी पागलपन है। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल उठाया कि एलएनजी की दरामद में बेहतरी की राह में रुकावटें कौन डाल रहा है। हुकूमत ने कम तरीन नर्ख पर दस्तयाब एलएनजी आइंदा 3 साल के लिए क्यों नहीं खरीदी।
वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का एक्शन। वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त में कहा, वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया कि जिस उम्मीदवार के हल्के में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर तिफले मकतब हैं। उन्हें कश्मीर की तारीख और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद का कुछ पता ही नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बिलावल और मरियम को जवाब। कहा, इनकी सियासत का ना कोई नजरिया है ना ही कोई मकसद। इनकी तकरीरों से भी पता नहीं चल रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टीज ने 10 साल हुकूमत की, लेकिन कारकर्दगी सिफर दिखाई। बेहतर होता जलसों में अपनी कारकर्दगी बताते। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिन तालिब इल्मों की तैयारी है उन्हें क्यों सज़ा दी जाए। जो तालिब इल्म वक्त मांग रहे हैं वो 2 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तहान में बैठ सकते हैं। इससे पहले इम्तहानात मुलतवी न करने पर अपोजिशन ने कौमी असम्बली में वॉकआउट किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक ने कहा कि बच्चों को बगैर तैयारी के फेल करवाना क्यों लाजमी है। 50 लाख तलबा का मुस्तकबिल बचाया जाए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ गए। शरह 7% से ज्यादा हो गई। कल ये शरह 3.5% थी। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1.2%। बलूचिस्तान में शरह 12% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कोरोना मजीद 25 जिंदगियां ले गया। मजीद 1700 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। चीनी फिर महंगी। औसत कीमत 100 रुपये किलो से ऊपर चली गई। टमाटर 6.5 रुपये फ़ी किलो महंगा। प्याज की कीमत 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। आलू की कीमत पर फ़ी किलो 1 रुपया इजाफा हुआ। अंडे 2.5 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी 29 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। मूंग की दाल की कीमत 3.5 रुपये फ़ी किलो कम हुई। आटे का 20 किलो का थैला 2 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी 110 रुपये किलो हो गई। तहरीक इंसाफ के दौर में कैसे बार बार हुकूमती दावों के बावजूद शुगर मिल मालिकान 230 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा गए। इस 230 अरब रुपए के स्कैंडल में कौन कौन मुलविस है, तफसीलात देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रात 10:03 पर। तालिबान का 85% अफगानिस्तान पर कंट्रोल का दावा। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक ग्रुप अफगानिस्तान में काम बंद ना करें। अफगान सरजमीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने की जमानत दोहराई और कहा कि दाइश को रोकने के लिए तमाम इकदाम करेंगे। नस्ली अक़लियतों के हुकूक का एहतराम करने को तैयार है। अमरीकी फौज का अफगान मिशन ओसामा बिन लादेन की मौत के साथ खत्म हो गया था। अगली अमरीकी नस्ल अफगान जंग में नहीं भेजेंगे। मौजूदा फौजें 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। कहा, अफगानिस्तान में मुत्तहिद हुकूमत के क़याम का इम्कान नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने तालिबान के साथ नेक नियति से अमन मुआहदा किया। तालिबान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, पूरी दुनिया को धोखा दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अल-कायदा, TTP और दीगर ग्रुप मिलकर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को ख़तरा है। पाकिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद दे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मजबूत होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। अफगान तालिबान की सोच से TTP को तक़वियत मिल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खदशा। कहा, पाकिस्तान की तालिबानाइजेशन नहीं देख सकते। कोशिश है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी न हो। सिविल वॉर से बचने के लिए पावर शेयरिंग एक रास्ता हो सकता है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, वहाँ सियासी सेटलमेंट कर लें या अपनी तैयारी कर लें। TTP पनाह गुज़ीनों के जरिए अफगानिस्तान से कार्रवाई करेगी।
सिंध में 9वीं जमात के इम्तहानात के दौरान भी पेपर आउट होने का सिलसिला नहीं रुका। शहीद बेनज़ीराबाद तालीमी बोर्ड का 9वीं का रियाजी का पर्चा इम्तहान से पहले आउट हो गया। लाड़काना में पेपर तकसीम होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। सक्खर में भी मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के बाहर नकल माफिया सरगर्म रहा। नकल करने वाले कई उम्मीदवारों से मोबाइल फ़ोन बरामद। इम्तहानात में नकल के खिलाफ सिंध असम्बली में PTI अरकान की करारदाद। नकल और पर्चे आउट होने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट 15 रोज़ में ऐवान में पेश करने का मुतालबा। कराची में पालतू कुत्तों के हमले में जख्मी वकील मिर्जा अख्तर अली और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई। कुत्तों का मालिक माफी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देने पर अज़मन। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का वादा कर लिया। कहा अगर कोई कुत्ता रखेंगे तो उसको क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराएंगे। 2 रोज़ पहले आरिफवाला में जहरीली चीज़ खाने से जाँ बहक होने वाले 3 बच्चों की मां भी दम तोड़ गई। जान से जाने वालों की तादाद 4 हो गई। ज़ेर इलाज 3 साला बच्चे की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वाली 6 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम। नाश्ते में इस्तेमाल होने वाला अचार और घी के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। मातहत अदलिया के जजेस गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल नहीं हो सकते। गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मालूमात शेयर करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने मुरासला भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने पर बल्दियाती नुमाइंदों की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर एतराज़ खत्म। दरखास्त समात के लिए बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। अदालत ने कहा कि दरखास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। अवामी शिकायत के हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और इक़दाम। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला। सरकारी अफसरान की ACR में अवामी शिकायत के इजाले पर कारकर्दगी का दर्जा और नंबर देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तरीक़ाकार वज़ा करने का मुरासला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद ज़हूर आका ने बलूचिस्तान के नए गवर्नर का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ओलंपियन नवीद आलम के इलाज के लिए तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नवीद आलम कौमी हीरो हैं। बीमारी के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने पंजाब असम्बली के इजलास के बॉयकॉट और एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सफ़ अव्वल में खड़े होंगे। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह को 1 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। रिंग रोड मंसूबे की रिपोर्ट में जुल्फ़ी बुखारी को मुलविस करने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को क्या ठीक करेंगे। उन्होंने तो पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जब्बा स्कैंडल की बात करते हैं और यहाँ कर एंजॉय करते रहे। मालम जब्बा में जब वर्कर्स धूप में खड़े थे तो मरीम औरंगजेब जिप लाइन एंजॉय कर रही थी। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 26 जुलाई से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 30 जुलाई को उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा की जाएगी। मादर मिल्लत फातिमा जना की 54वीं बरसी वज़ीर आज़म इमरान खान ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि फातिमा जना ताकत और फौलादी आज़म वाली खातून थी। आखिरी सांस तक कायद आज़म के लिए ताकत का जरिया थी। वो कायद आज़म के नज़रिए पाकिस्तान के लिए बहादुरी से लड़ी। आमरीत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी और दानिश्वर वारिस मीर की बरसी। वारिस मीर पाकिस्तान में सहाफ़त की पहचान बने। कलम की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात वारिस मीर बखूबी जानते थे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के नवाब में वाक़ फैक्ट्री में आग लगने से झुलस कर हलाक होने वालों की तादाद 43 हो गई। आग लगने का वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया।
फायर फाइटर्स ने फैक्ट्री की छत से 25 अफराद को रेस्क्यू किया। कुछ अफराद ने जान बचाने के लिए फैक्ट्री की ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। नौकुंडी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर में 42, इस्लामाबाद और लाहौर में 41 डिग्री रहा। सिंध में 48 डिग्री के साथ दादू गर्म तरीन इलाका रहा। कराची में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे लियाकताबाद और नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी की पेशगोई। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिशों ने शहर को पानी पानी कर दिया। कई सबवेज बंद, शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया, गाड़ियां बंद हो गईं। सफ़र करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। अमरीकी महकमा मौसमियात ने न्यूयॉर्क में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। खिलाड़ी आज नेट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कार्डिफ में पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। बलूचिस्तान में क्रिकेट समेत खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की तरबियत के लिए हुकूमत बलूचिस्तान और PSL की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि क्रिकेट और मकामी खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से ये अच्छा कदम है। कराची में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा रोज अफसर अली ने होल इन वन करने का एजाज हासिल किया। वहीद बलोच की दूसरे रोज भी बरतरी कायम। इटली के विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। पहले सेमीफाइनल में मैथ्यू ब्रिटनी ने पोलैंड के हॉबर्ट हरकॉच को शिकस्त दे दी। ओलंपिक्स में तमाशाइयों पर पाबंदी के खिलाफ टोक्यो में एहतजाज। मेज़बान शहरों और करीबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। तमाशाइयों की आमद और सड़कों पर जमा होने पर भी पाबंदी। ओलंपिक मशल टोक्यो पहुंचने पर महदूद पैमाने पर तकरीब। टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज 23 जुलाई से होगा। फैसलाबाद में वजनी बकरों का मुकाबला। गुजरावाला के 314 किलो वजनी शेर दिल ने अपने नाम कर लिया। मालिकान ने जीत की खुशी में डॉलर्स की बरसात कर दी। लाहौर का 300 किलो वजनी लाल बादशाह दूसरे और मुल्तान का 278 किलो वजनी कालू तीसरे नंबर पर रहा। गुजरावाला में 1.5 साल के भोलू पहलवान ने धूम मचा दी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।